नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी। आज फिर से एक बड़ी खबर को लेकर आपके सामने रूबरू हूं। अक्सर आपने सुना होगा कि सरकार का विरोध विपक्षी पार्टी के नेता और लोग करते रहते हैं, लेकिन हम आपको जिस खबर से रूबरू करवा रहे हैं, यहाँ पे सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र प्रसाद उर्फ मोती सिंह की कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो में साफ साफ कहा कि 42 सालों में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा है, और कई सारी बातें उन्होंने कही इस कार्यकर्ता सम्मेलन में। आइए सुनाते हैं पूरा वीडियो क्या है। हमें ये कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यह आपकी कि बीजेपी के एक और विधायक हैं जिन्होंने वीडियो जारी कर सरकार के बारे में और संगठन के बारे में विधिवत तरीके से बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार द्वारा ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा है। तो इन सब सारी वीडियो की डिटेल आपको सुनाते हैं। देखिए वीडियो में क्या कह रहे हैं। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। आपने सुना, ये दोनों बीजेपी के जिम्मेदार पद पे बैठे नेता हैं। इन्होंने क्या कहा और इन्होंने सरकार के बारे में जो कहा है वो अक्सर विपक्ष के नेता कहते रहते हैं। इस बयान को लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है और बीजेपी के कई नेताओं ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ विपक्ष के कई नेता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार का आईना साफ है। आप देख सकते हो कि सरकार में बैठे लोगों ने भी सरकार का विरोध किया है। फिलहाल अभी इन दोनों नेताओं ने अपनी सफाई देते हुए भी क्या कहा है, इसको भी आप वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि सफाई देनी ही पड़ती, क्योंकि सरकार के विरोध में बोली गई जो चीज़ें थी, इस पर सफाई देना। मेरे भाषण की पूरी क्लिप आप सुनेंगे तो अपने आप ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी साजिश के तहत एक अधूरी क्लिप का तो चलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास है।
हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में का कार्यकर्ता कभी भी इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। एक लक्ष्य, मोदी जी कितना आगे बढ़े, मोदी जी कितना मजबूत हो, और भारतीय जनता पार्टी का ये कमल कि पूरी दुनिया में कितना सुंदर ढंग से खिल सके, ये हम सबका प्रयास है। यह जो क्लिप है वो अधूरी है और समाजवादी पार्टी की साजिश के तहत है। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है, तो इस को लेकर क्या कहना है? मैंने कहा ना कि अखिलेश यादव जी के पास कोई काम नहीं है। 543 सीट में 43 सीट जिसको नहीं मिली और वो इतने प्रसन्न हैं, दिखते हैं, तो मैं नहीं समझ पाया कि उनकी प्रसन्नता का क्या कारण है। तो अपने कमज़ोर स्थिति को छिपाने के लिए वो ये सब ऊँची हरकतें कर रहे हैं। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उनके इस प्रयास में कोई दम नहीं, इसका कोई लाभ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, और मोदी जी इस पार्टी के अगुआ हैं, अगुआ रहेंगे, इसमें कहीं कोई न तो संदेह। सरकार पुनः बन सके। मेरी कुछ वीडियो मीडिया में वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। और रही बात समाजवादी पार्टी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना छोड़ दें। फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। रही बात हमारी सरकार, जो देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, मैं समझता हूं कि सबका साथ सबके विकास की नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग जनता को गुमराह करके संविधान और आरक्षण की बात करके जनता को भ्रमित करके इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत करके जो है अपने आप को 30 मार खां बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई रोक नहीं पाएगा। सपा और कांग्रेस के जो इन्होंने भ्रामक स्थिति जनता में पैदा किया है, जनता सब समझ गई है। आम जनता को यह पता लग गया है कि मोदी और योगी देश और प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। आप लोग के बरगलाने पे अब जनता बरगलने वाली नहीं है। पुनः 2027